5S काफ़ी पुराने मॉडल हो गए, तो इनमें अभी ना इश्यूज बहुत हैं। आईफोन 6 में 6 और 6S दो वेरिएंट हैं, फिर 6 प्लस और 6S प्लस ये भी दो वेरिएंट हो गए। असल में स्टाइल आलमोस्ट वो नोच LCD का पहला डिज़ाइन एक्स में है। किस फ़ोन का यूज़र है? मैं ऑब्वियसली आईफोन का यूज़र हूँ। अच्छा। 2G से अभी स्टिल आईफोन 11 तक। अच्छा, मज़ेदार। अब वो क्या लगता है कि आईफोन की आने वाली पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट है कि आने वाले कुछ साल हैं वो कैसे गुजरेंगे? आईफोन तरक्की करेगा या नीचे जाएगा? और मैं तो ये देख रहा हूँ कि लोग एंड्रॉयड से अभी आईफोन पे मूव हो रहे हैं। जो लोग आईफोन लेते हैं ज़्यादा वो क्या सोच के लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी क्योंकि आज हम आपकी गुजारिश पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी आपकी कि आईफोन के ऊपर वीडियो लाई जाए, क्योंकि एप्पल आईफोन हैं उनकी जो सेकंड हैंड मार्केट वैल्यू है वो पाकिस्तान के अंदर क्या है, और मुकम्मल आज की वीडियो में आपको गाइड कर दिया कि आईफोन 5 से लेके आईफोन 11 प्रो मैक्स जो भी मतलब कि जितने भी वेरिएंट्स इनके दरमियान आ रहे हैं लेटेस्ट आईफोन से लेके जो सबसे पुराना मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है वो कितने का आपको सेकंड हैंड में मिल रहा है, और भी मजीद मालूमात आईफोन के हवाले से आपको बताइए कि आईफोन की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, आईफोन का फ्यूचर क्या होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, क्या आईफोन का फ्यूचर ब्राइट है या फिर अंधेरे में है, क्या आईफोन आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तानी मार्केट में खत्म होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, तो सब कुछ हमने डिस्कस किया। एक शॉपकीपर थे जिन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया, तो उनका हमने इंटरव्यू किया और आपके सामने पेश किया। तो इंटरव्यू बनाने में तकरीबन मेरे 2 दिन लग गए। रीज़न ये थी कि हमने इंटरव्यू पहली बार तो शूट किया, लेकिन बहुत मतलब कि कहते हैं ना कि उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गई जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी, ऑडियो बिल्कुल ही ना होने के बराबर थी, तो इस वजह से हमें आज दोबारा इंटरव्यू शूट करना पड़ा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसी बात पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए आगे हमारे चैनल पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो जाने मुकम्मल डिटेल से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका क्या नाम है? नवीद अहमद। तो सर हम ना आज आईफोन के हवाले से कुछ मालूमात ले रहे हैं। जो आईफोन है उनकी जो सेकंड हैंड मार्केट वैल्यू है वो क्या है। मैं आपको कुछ मॉडल बताऊंगा, मतलब कि आईफोन 5 से लेके हम सब आईफोन आज की वीडियो में कवर करेंगे। उनकी सेकंड हैंड मार्केट वैल्यू क्या है और जो नए आ रहे हैं डिब्बा बंद उनकी क्या प्राइसेस है। तो हम 5 से शुरू करेंगे। जो 5 है उसके बारे में जितने भी उसके वेरिएंट्स आते हैं, जितने मॉडल आते हैं, सब की आपने प्राइस बता देनी कि सेकंड हैंड इस टाइम मार्केट के अंदर क्या प्राइस है। आईफोन 5 है, 5S और 5SE, ये 3 एक मॉडल है जो 5 के वेरिएंट में आगे आप काउंट कर सकते हैं। इसमें 3 मेमोरीज हैं, 16, 32 और 64। सही हो। बस यही चीज़ है। और बहुत तो ये कितने का मिल जाता है मार्केट के अंदर अगर सेकंड हैंड कोई कस्टमर बाय करना चाहते हैं? नया तो बंद हो गया। आईफोन 5 6-7 तक का मिल जाता है, 5S 10 से 12 का मिल जाता है और SE 20 के राउंड में मिल जाता है। 20 के राउंड में मिल जाता है। और क्या लोगों को ये फ़ोन बाय करना चाहिए? ये अच्छा फ़ोन है? अच्छे फ़ोन है। आईफोन फर्स्ट ऑफ तो वैसे स्टार्ट डे से, फर्स्ट डे से बहुत अच्छा फ़ोन है, क्योंकि इसका लोगो ही आपको ये बता रहा होता है फर्स्ट बाइट। अच्छा, सही। उसका जो लोगो है एक फर्स्ट बाइट का लोगो दे रहा है, स्लोगन इसका जो है। तो फ़ोन नो डाउट बहुत अच्छा है। 5S काफ़ी पुराने मॉडल हो गए, तो इनमें अभी ना इश्यूज़ बहुत हैं। कोई बैटरी चेन, केसिंग चेन, मतलब रिपेयर्ड टाइप या रीफर्ब टाइप। तो मैं ये मॉडल नहीं अभी रिकमेंड करूँगा कि ये अच्छी कंडीशन में या चलाने के लिए यही मॉडल हो। इससे थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा कस्टमर को। अच्छा, मतलब कि आईफोन जो 5 हो ज़्यादातर जो है मतलब कि आपको डिफेक्टिव पीस भी मिलता है। ओबियसली कि जब 6-7 साल पुरानी हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो वो यूज़ है और मशीन आखिर कहाँ तक चलेगी। हाँ बिल्कुल ठीक। तो आईफोन 6 के हवाले से इतने वेरिएंट्स आते हैं सब। आईफोन 6 में 6 और 6S दो वेरिएंट हैं, फिर 6 प्लस और 6S प्लस ये भी दो वेरिएंट हो गए। असल में 6 और 6 प्लस एक मॉडल है, फिर अगले साल 6S और 6S प्लस ये दूसरा मॉडल हो गया। सही हो गया। तो इनकी क्या प्राइसेस हैं सेकंड हैंड वैल्यू? 6 में फर्स्ट ऑफ तो मेमोरीज़ की प्राइजेज़ है, फिर इनकी कंडीशन की प्राइस है, लेकिन मैं साफ़ कंडीशन की बात ही कर लूँगा। तो 6 में 16 GB 20 के राउंड होता है, 64 GB 25 के राउंड होता है, फिर 6 प्लस 16 GB 25 के राउंड होता है और 64 GB 30 के राउंड होता है। अच्छा, सही हो गया। तो ये कंडीशन 10/10 है ये हाँ मतलब अच्छी कंडीशन 10/10 में मतलब 19-20 चल जाता है। यूज़ है ना स्लाइडली यूज़, किसी ने बहुत अच्छा यूज़ किया तो 19-20 होना है। अगर कोई मतलब कि थोड़ी सी कम कंडीशन में भी लेना चाहिए तो कम कंडीशन में भी आते हैं, बहुत आते हैं। कितने हज़ार का फ़र्क आ जाएगा उसमें? तकरीबन 4-5 हज़ार का तो फ़र्क आ जाता है अगर कोई। ओबियसली। हाँ, सही हो 20 से वो 15 रह जाएगा, 25 से वो 20 रह जाएगा। सही हो गया। कई दफ़ा वो एक निशान भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो 7-8 भी डाउन कर रहा होता है। अच्छा। असल में आईफोन फर्स्ट कंडीशन है। हाँ सही हो गया। आईफोन लेना है उसने कंडीशन एप्पल दिखाने के लिए लेना। ये वो मॉडल है जिनकी वारंटीज़ नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में।
तो कस्टमर इस बात से वरी हो रहा होता है कि साफ़ चाहिए और सही चाहिए। सही होगा। साफ़ होगा तो सही ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा कि यार ये सही होगा, यूज़ अच्छा है। सही हो गया। जब गिरा है, डेंट लगे हैं, स्क्रैच है, खुला हुआ तो यार क्या सही होना है। बिल्कुल। ये पहली एक जजमेंट है कस्टमर की। सही हो गया। तो आईफोन 7 उसके वेरिएंट्स और उसके बारे में 7 और 7 प्लस 2 वेरिएंट है। इसमें 32 और 128 और 256 3 मेमोरीज है। तो ये इनकी सेकंड हैंड मार्केट वैल्यू क्या है? मैं इसे रफली मैक्सिमम जो साफ फ़ोन की काउंटिंग कर लेते हैं 32 GB 40 128 45 और 256 GB 50 इतने का मिल जाता है आपको मार्केट? मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है। तो आईफोन 8 के हवाले से आईफोन 8 में भी 2 वेरिएंट है, आईफोन 8 और 8 प्लस 64 GB और 256 GB। तो वो कितने का आपको मिल जाता है मार्केट के अंदर आईफोन second hand? 8 आप 60 के राउंड इसे काउंट कर लो और 8 प्लस 80 के राउंड काउंट कर लो। तो आईफोन 8 के बाद मेरे ख्याल आईफोन 9 तो नहीं आया, लेकिन आईफोन कहते हैं एक्स ही आया। असल में 8 के बाद उन्होंने 6 माह बाद एक और मॉडल लॉन्च कर दिया अपने 10 साल एनिवर्सरी पे। मतलब आईफोन एक्स जिसे हम 10 भी कहते हाँ जी, हैं, बिल्कुल। ये अपने टाइम से पहले आया था। हाँ, टाइम से और पहले इस वाहद मॉडल ने अपने आप को मनवाया कि मैं 1 लाख का हूँ। इस तरह काफ़ी लंबा टाइम, आज भी मतलब ये लाख रुपए का है। तो इसने अपना आप मनवाया इस मॉडल ने स्पेशली। तो अभी भी क्या अपना मनवा रहा है ये मार्केट के अंदर? मनवा रहा है, अभी भी मनवा रहा है। नए वाले मॉडल को रेफर अभी भी कस्टमर उस सेंस में नहीं कर रहा जैसे एक्स ले रहा है। असल में स्टाइल ऑलमोस्ट वो नोच एलसीडी का पहला डिज़ाइन एक्स में है, हाँ जी, आज भी दिख रहा है। सही हो गया। तो उसकी क्या मार्केट वैल्यू है इस टाइम? 90 से आप 1 लाख तक इसे काउंट कर लें। मेमोरीज, कलर, बॉक्स, नॉन बॉक्स, मतलब इस टाइप की चीज़। सही हो गया। तो उसके अलावा जो अभी लेटेस्ट मॉडल है आईफोन 11, आईफोन 11, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? आईफोन 11 के 3 वेरिएंट है, आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स। और तीनों इस टाइम तक अभी जो देखा जाए कामयाबी से चल रहे हैं। कामयाबी से? हाँ, या एक्स है या 11 है जो बहुत बिक रहा है। तो 11 प्रो मैक्स जो बड़ा वेरिएंट है उनका, उसका क्या है? प्रो मैक्स बहुत प्यारा वेरिएंट है, बहुत प्यारा। इसमें एक इन्होंने जो नया ऑप्शन दिया कस्टमर्स को, बड़ा मज़ेदार ऑप्शन है। इसमें फास्ट चार्जर है और इसके फास्ट चार्जर की लास्ट टाइम मेरी एक बंदे से लाइव हो रही थी बाहर कैलिफोर्निया में, तो उसने बताया इसमें ना डबल वोल्टेज है। ये आपके 20 से जो नीचे की चार्जिंग है वो किसी और वोल्टेज पे करता है और 80 से ऊपर की जो चार्जिंग है वो किसी और वोल्टेज पे करता है। जो इसके अंदर फास्ट चार्जर है, कई लोगों का एक इशू है, मतलब मुझे कमेंट्स आए, फीडबैक जो मैं वो बताना चाह रहा हूँ अपने देखने वालों को। उन्होंने कहा कि इससे चार्जिंग में लगाते हैं या खुद ही डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट होता है। अच्छा। अब वो लोगों के लिए इशू था, मतलब कि यार ये मैं लगाता हूँ एक दफ़ा, ये डिस्कनेक्ट क्यों होता है। तो मेरी इस बाबत बात हुई कैलिफोर्निया एप्पल सेंटर से लाइव, मतलब कोई भी कर सकता है, ये कोई इशू नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा मामला। उन्होंने बताया कि ये 20 से ऊपर, 20 बिलो और 20 अबव ये किसी और वोल्टेज पे काम करता है और 80 अबव जो है ये किसी और वोल्टेज पे काम करता है। इस वजह से वो पहले सेंस करता है ये बैटरी है कितनी, वो डिस्कनेक्ट करता है, फिर दोबारा उसे कनेक्ट करता है। तो ये एक बड़ा मतलब कि बैटरी का तहफ़्फ़ुज़ भी रहता है और आपकी तहफ़्फ़ुज़ भी रहता है। लेकिन ये अवेयरनेस इसलिए देना चाह रहा था कि अभी ये नया मॉडल आया, नई एक प्रोडक्ट उन्होंने दी और इसमें फास्ट चार्जर दिया, तो अभी कई लोग इस बात से वरी हो रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें कम से कम ये अवेयरनेस ज़रूर मिले। तो उसके अलावा इसकी मार्केट वैल्यू क्या है आईफोन 11 की और प्रो मैक्स की? बेहतरीन। तो क्या मतलब फर्स्ट स्टेज से जो नया कितने का आ रहा है और आईफोन 11 आपका जो अभी, तो हम इसके बॉक्स पैक की ही बात करेंगे, नया मॉडल है और ज़्यादातर बॉक्स पैक मतलब डिमांड है। 11 में 120 है, 11 प्रो में 170 है और 11 प्रो मैक्स में 190 है। सही होगा। अगर कोई यही पुराना लेना चाहिए, क्या थोड़े से पैसे बच जाएँ, तो कितने का मिलेगा? ये बात वैसे मैं मोस्टली दूसरे बंदे को ही कर रहा होता हूँ कि आप डिब्बा पैक लें और 10 दिन चला के क्या कम कर रहे होंगे। वेल, जितना कम कर रहे होंगे उसके ऊपर 4-5 हज़ार रुपया हमारा डाल दें, तो मोस्टली 20 हज़ार रुपया डाउन करके कस्टमर बहुत मुश्किल से देता है और वो 3-4-5 हज़ार हमने वो रख के दे देना होता है। मतलब 190 वाला 170 में आया और 75 में कस्टमर बाय कर रहा होता है। सही हो गया। ना देखिए, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किस फ़ोन का यूज़र हैं?
मैं ऑब्वियसली आईफोन का यूज़र हूँ। अच्छा। 2G से अभी स्टिल आईफोन 11 तक। अच्छा, आप मज़ेदार। आईफोन 11 चला रहे हैं। आईफोन 11 तो आपको क्या लगता है कि आईफोन की आने वाली पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट है कि आने वाले कुछ साल हैं वो कैसे गुजरेंगे? आईफोन तरक्की करेगा या नीचे जाएगा एंड्रॉयड की? बीट काफ़ी लोगों ने मतलब काफ़ी ब्रांड्स ने, मैं उन्हें लोगों कह लूँ, काफ़ी ब्रांड ने इसे बीट करने की कोशिश की है। आईफोन जब आप इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं ना कि फ़र्स्ट बाइट, मैं फिर वहीं पे आ जाता हूँ पहले से। इसकी हिस्ट्री जिसने स्टडी की हुई है, बड़े मज़ेदार इसकी हिस्ट्री है। जब आप इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं फर्स्ट बाइट, उसे बीट कोई नहीं करता। सेकंड बाइट पे क्या होता है? मतलब कि आपको लग रहा है कि आने वाले दौर में आईफोन को बीट नहीं कोई कर पाएगा। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि लोग एंड्रॉयड से अभी आईफोन पे मूव हो रहे हैं। अच्छा, मतलब एक जो कम छोटा यूज़र है वो भी चाह रहा है कि यार छोटा ही फ़ोन हो, आईफोन हो। असल में आईफोन का एक स्टेटस ये बन चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि ये डाउन है। जो लोग आईफोन लेते हैं ज़्यादा वो क्या सोच के लेते हैं? फर्स्ट ऑफ तो वैसे सेंस अपनी अपनी है, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर बहुत लाइट वेट है। यूज़र जो है वो बहुत मज़ेदार है, और जो भी आप काम कर रहे हैं वो सारा आपका सॉफ्टवेयर, सारा उसका वर्क उसी काम पे चले जाता है, स्लो नहीं होता। आईफोन आई थिंक के वाहद मोबाइल है जो 0 KB पे भी हैंग नहीं होता। सही होगा। मतलब इसकी मेमोरीज़ को आप टोटली यूज़ कर लें, 0 KB कर दे, एक तस्वीर भी नहीं खींच पा रहे, लेकिन हैंग नहीं होगा। और एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर कोई ऐसा नहीं, सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज। बहुत ज़्यादा। सही हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर वेलकम। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं अपलोड करूंगा। और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में कोई भी आप पूछ सकते हैं सवाल, जिसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।